कभी सोचा है कि एक पौराणिक नायक का जन्म कैसे होता है? ये बस एक घटना नहीं होती, बल्कि ये एक पूरी दिव्य योजना का नतीजा होता है। तो आज हम भगवान हनुमान की उसी अद्भुत और चमत्कारी जन्म की कहानी में उतरने वाले हैं, जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक मकसद के लिए एक साथ आ गई थीं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक महाकाव्य की शुरुआत है। ये हमें उस कहानी में ले जाता है जहां पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे नायक को बनाने की तैयारी कर रहा था जिसकी दुनिया को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखिए, सारी कथाओं का सार एक ही है। भगवान हनुमान का जन्म वो पहले से ही तय था, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य था भविष्य में भगवान राम के दिव्य मिशन में उनकी मदद करना। तो चलिए इस भव्य योजना की शुरुआत देखते हैं। इसकी जड़ें धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में हैं, जहां खुद देवताओं ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। हनुमान के अस्तित्व का जो सबसे पहला और शक्तिशाली तत्व है, वो है भगवान शिव की असीम अदम्य शक्ति। आइए देखते हैं कि ये शक्ति इस कहानी का हिस्सा कैसे बनी। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प घटना से। भगवान विष्णु ने असुरों को छलने के लिए मोहिनी का एक बहुत ही मनमोहक रूप धारण किया। अब भगवान शिव ने जब इस रूप के बारे में सुना तो वो भी इसे देखने के लिए उत्सुक हो गए। और जब उन्होंने देखा तो वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि पूरे ब्रह्मांड में मोहिनी का पीछा करने लगे। इसी दिव्य लीला के दौरान भगवान शिव का जो दिव्य सार, जो वीर्य प्रकट हुआ, वो इतना शक्तिशाली था कि उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता था। तो सप्त ऋषियों ने उसे भविष्य के एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए संभाल कर रख लिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इस दिव्य शक्ति को एक खास मकसद के लिए सहेजा गया था। ये भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के लिए थी, जो बस अपने सांसारिक भाग्य का इंतजार कर रही थी। तो अब कहानी का मंच स्वर्ग से धरती पर आ जाता है। यहाँ एक ऐसा पात्र था जो एक असाधारण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा था। यहाँ हमारी कहानी में आती हैं अंजना, जो असल में पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। हुआ यूं कि एक ऋषि का अनादर करने की वजह से उन्हें वानरी के रूप में जन्म लेने का श्राप मिल गया। लेकिन यही श्राप उनके महान भाग्य की ओर पहला कदम साबित हुआ। और कहते हैं ना, हर श्राप में कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद छिपा होता है। उसी ऋषि ने उन्हें ये वरदान भी दिया कि वो एक ऐसे शक्तिशाली और दिव्य पुत्र को जन्म देंगी जिसकी महिमा तीनों लोकों में गूंजेगी। तो ये तो तय था कि अंजना का भाग्य महान होने वाला है। अब देखिए, वानर राजा केसरी से विवाह के बाद भी अंजना संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी थीं। बच्चे की इस गहरी इच्छा ने उन्हें कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, और उनकी यही भक्ति उन्हें उस दिव्य सार को पाने के योग्य बनाती है। और यहां आता है कहानी का सबसे अद्भुत मोड़, वो पल जहां स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अलग अलग धागे एक साथ आकर एक अविश्वसनीय तस्वीर बनाते हैं। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रों के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें प्रसाद में एक पवित्र खीर मिलती है। ठीक उसी समय जब रानी कैकेयी के हाथ में उनका हिस्सा है, एक चील आती है और झपट्टा मारकर खीर का एक टुकड़ा ले जाती है। और फिर देखिए क्या होता है। दिव्य इच्छा के चलते पवन देव यानी वायुदेव उस चील को सीधा वहां ले जाते हैं जहां अंजना प्रार्थना कर रही थीं, और उनके फैले हुए हाथों में वो खीर गिरा देते हैं। कमाल ही है। अंजना ने उस खीर को भगवान का पवित्र प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, और बस इसी के साथ भगवान शिव की उस दिव्य ऊर्जा को आखिरकार अपना सांसारिक पात्र मिल गया। अंजना उस बच्चे के साथ गर्भवती हो गई जिसका भाग्य पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर लिखा था। और फिर वो घड़ी आई, हनुमान का जन्म हुआ, और उनके जन्म के साथ ही उनकी अपार जनजात शक्ति के संकेत वो भी तुरंत दिखने लगे। शायद सबसे प्रसिद्ध कहानी तो हम सबने सुनी ही है। एक छोटे बच्चे के रूप में हनुमान को भूख लगी और उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा और उसे एक पका हुआ लाल स्वादिष्ट फल समझ लिया। फिर क्या था, बिना एक पल सोचे वो उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। ये घटना जन्म के क्षण से ही उनकी असाधारण शक्ति का प्रमाण है। और मजे की बात यह है कि इसी घटना से उन्हें अपना नाम मिला। जब देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया तो वो उनकी ठुड्डी यानी हनु पर लगा। इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका मतलब है मजबूत या प्रमुख जबड़े वाला।
इस घटना के बाद जब ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर से जीवित किया तो सभी देवताओं ने उनकी दिव्य प्रकृति को पहचान लिया। सबने मिलकर उन्हें एक से बढ़कर एक अविश्वसनीय शक्तियों का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा से किसी भी श्राप से प्रतिरक्षा मिली, इंद्र से वज्र से भी ज्यादा कठोर शरीर मिला, सूर्यदेव से संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान और भी बहुत कुछ। लेकिन इतनी सारी शक्ति एक छोटे बच्चे के शरीर में थी। तो अब आती है कहानी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, ये कि कैसे इस अपार शक्ति को दुनिया की भलाई के लिए तब तक काबू में रखा गया जब तक इसकी सच में जरूरत ना हो। एक बच्चे के तौर पर हनुमान अपनी शक्तियों से अनजान थे और बेहद शरारती भी। वो अक्सर अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके ध्यान में लीन ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देते थे, जिससे ऋषि मुनि बहुत परेशान हो जाते थे। तो उनकी हरकतों से तंग आकर ऋषियों ने उन पर एक बहुत ही अनोखा श्राप डाल दिया। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि उस श्राप का क्या असर हुआ। वो जो शरारती और विघ्न डालने वाले थे वो एकदम शांत, सौम्य और शांतिपूर्ण हो गए। श्राप ये था कि वो अपनी ही अपार शक्ति को भूल जाएंगे। मतलब शक्ति उनसे छीनी नहीं गई, बल्कि उनकी याददाश्त में ही कहीं छिपा दी गई। और ये शक्ति सिर्फ तभी वापस आ सकती थी जब कोई और उन्हें उनकी महानता और उनके पराक्रम की याद दिलाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया पर ऐसी कौन सी बड़ी विपत्ति आ सकती है कि किसी को हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति की याद दिलानी पड़े। और यही सवाल रामायण में हनुमान की भविष्य की भूमिका के लिए पूरी तरह से मंच तैयार करता है।